34 साल की गीता एक ऐसी ही बेमिसाल खूबसूरती की मलिका जिसके हुस्न की गर्मी 2 बच्चों की मां बनने के बावजूद भी कम नहीं हुई थी। कानपुर देहात के हसनापुर गांव की रहने वाली गीता की शादी 2006 में बिसनापुर गांव के रहने वाले इंद्रपाल से हुई थी, जो सीआरपीएफ का जवान है। पत्नी गीता और 2 बच्चों के साथ इंद्रपाल पनकी के एमआईजी रतनपुर कॉलोनी में रहता है। 20 फरवरी 2022 को इंद्रपाल मैनपुरी में चुनाव ड्यूटी पर गया था। अचानक उसी रात उसकी पत्नी गीता रहस्यमय तरीके से लापता हो जाती है। जब उसका बेटा फ़ोन पर अपने पिता को ये बात बताता है तो इंद्रपाल सब कुछ छोड़कर कानपुर की तरफ दौड़ता है और पनकी पुलिस को बीवी के लापता होने की इत्तला देता है। गीता का पता लगाने के लिए पुलिस उसके बंद फ़ोन की सीडीआर को खंगालती है तो 2 नंबरों से कई बार लापता होने वाले दिन बातचीत होने की जानकारी सामने आती है। पुलिस हैरान रह जाती है जब ये पता चलता है उनमें से 1 नंबर की लोकेशन उस शाम इंद्रपाल के घर पर ही थी। देर रात को गीता के फ़ोन के साथ उस फ़ोन की आखिरी लोकेशन सजेती इलाके में पाई जाती है। टेक्निकल सर्विलांस के सहारे पुलिस गंगागंज निवासी प्रॉपर्टी डीलर पुष्पेंद्र, कानपुर देहात हसनापुर गांव के रहने वाले मुख्तार तथा उसके साथी शमशाद को पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लेती है, जिसके बाद सामने आती है बेवफाई की एक हैरान कर देने वाली कहानी। सीआरपीएफ का जवान इंद्रपाल जिस पत्नी को जान से भी ज़्यादा मोहब्बत करता था, वो एक बेवफा बीवी होने के साथ बेवफा प्रेमिका भी होगी, ये उसने सोचा भी न था। यही बेवफाई उसकी मौत का सबब बन गई। दरअसल मुख्तार और गीता एक ही गांव के रहने वाले थे और दोनों एक साथ पढ़ते थे। उम्र के साथ दोनों की मोहब्बत एक साथ जवान हुई थी। दोनों ही एक जिस्म और जान हो गए थे, लेकिन मजहब की दीवार से दोनों एक न हो सके। गीता की शादी इंद्रपाल से हो गई। शादी के बाद 18 साल बीत गए और गीता 2 बच्चों की मां बन गई, लेकिन मुख्तार के साथ उसकी आशिकी खत्म नहीं हुई। इंद्रपाल जब भी घर से बाहर होता तो मुख्तार उसकी गैर मौजूदगी में अपनी पुरानी मोहब्बत की यादों को ताज़ा करने के लिए गीता के पास चला जाता। पिछले कुछ महीनों से गीता की आंखें एक प्रॉपर्टी डीलर से लड़ गई, जिसके प्यार में वह इतनी पागल हो गई कि ये बात जब मुख्तार को पता चली तो अपने बचपन की मोहब्बत की बेवफाई मुख्तार को रास नहीं आई। समझाने पर भी जब गीता नहीं मानी तो मुख्तार ने अपनी बेवफा मोहब्बत को अपने ही हाथों से कत्ल करने की एक खौफनाक साजिश रच डाली। 20 फरवरी को जब इंद्रपाल चुनाव ड्यूटी पर गया था तो इंद्रपाल अपने साथ कार में अपने प्रॉपर्टी डीलर दोस्त पुष्पेंद्र कठेरिया और शमशाद को लेकर गीता के घर पहुंच गया। तीनों लोग गीता के साथ उसके ही घर में बियर पीते हैं। उसके बाद नशे की हालत में गीता को बाहर घुमाने के बहाने अपने साथ ले जाते हैं। कानपुर देहात के भाऊपुर स्थित एक नाले में गीता की हत्या कर उसका शव ठिकाने लगाकर तीनों उसके जेवरात लूट लेते हैं। आभूषण एक दुकानदार को बेच देते हैं। मुख्तार से पूछताछ के बाद पनकी पुलिस ने गीता का शव बरामद कर लिया है। फिलहाल पुलिस ने तीनों आरोपियों को हत्या के जुर्म में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। अपने पति से बेवफाई करने वाली गीता पर उम्र के इस दौर में आशिकी का ऐसा जुनून सवार हुआ कि वह अपने पति के साथ बचपन के उस प्यार से बेवफाई करने लगी जिससे वह बचपन से ही प्यार करती।